आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सम्मुख में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को मरे हुओं में नहीं परंतु जीवितों में रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे एकत्रित सभी लोगों को आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो रास्ते में पिता उन्हें भी आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर। जो बीमार है प्रभु जी, जो नहीं आ पा रहे पिता, उन्हें भी आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर। सभी को लहू के बाड़े में डालते हैं पिता, दूतों का पहरा अग्नि का बाड़ा को मांगते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की चाल प्रभु जी किसी भी रीति से किसी के भी जीवन में कार्य ना करने पाए पिता परमेश्वर, परंतु आपका आत्मा का कार्य प्रभु जी हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए पिता। यहाँ पे एकत्रित सभी को आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे पिता, जिस कार्य के तहत पिता आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, हम सभी को तैयार होने में सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। हमसे बातें करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए पिता। आज का वचन, आज का आराधना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए पिता। हर एक कार्य के दौरान प्रभु जी केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए पिता। कोई भी गलत व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर ना आने पाए पिता परमेश्वर, परंतु जिनको आपने चुना है प्रभु जी केवल वही आने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप जैसा चाहते हैं हमारे बीच में कार्य कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। आगे के समय को भी आपके हाथ में रहते हैं पिता। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आगे का समय मैं वर्शिप टीम के हाथ में दूंगा। हालेलुया। क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत को गाते हुए। मैं गाऊं हालेलुया। मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े, मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। विश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच। ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद।
जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया, अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया, अंधकार को देखो भागते। मैं गाऊं हालेलुया, रहस जब घेरे मुझे, मैं गाऊं हालेलुया, डर का हक नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, विश्वास के सामने आवाज उठाओ। ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ। ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ। ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के
परिस्थिति में मैं गाऊं हालेलुया। चाहे मेरे विरोधी कोई भी क्यों ना हो, मैं गाऊं हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि स्वर्ग मेरे लिए लड़ता है। मैं केवल आपकी आराधना करूं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मैं केवल आपकी महिमा करता रहूं पिता, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मेरे संग हो पिता। थैंक यू जीसस। मेरे विरोधी कितने भी ताकतवर दिखे, मैं ना डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं गाऊं हालेलुया हर एक परिस्थिति में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी आराधना करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, जब मेरा मन ना करे फिर भी मैं आपकी आराधना करूं पिता। जब मैं टूट जाऊं तब भी आपकी आराधना करूं परमेश्वर पिता। जब मेरा शरीर साथ ना दे तब भी मैं आपकी आराधना करूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते पिता। आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। आपकी आराधना करने के लिए मदद कीजिए पिता। आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। पवित्र आत्मा जो हमारी सहायक है, हमारी सहायता करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन हालेलुया। फिर हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। मेरा
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सब मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शैतान हमें दुनिया देता है शांति प्यारा प्रभु, शैतान हमें दुनिया देता है शांति प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन, बोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला
हमेशा हमेशा छुटकारा पाए छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु प्रार्थना करे आराधना करे वो चाहे कितना भला है प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया। एक और गीत हम गाएंगे, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का धुआं पहुँचे यहोवा एलोही यहोवा एलोही यहोवा एलोही यहोवा एलोही हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से रूह की मदद से और दानाई से हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से रूह की मदद से और दानाई से प्रस्तिश के कट लगाए पड़ा वचनों में प्रस्तिश का धुआं पहुँचे प्रस्तिश के तख्त लगाए पड़ा वचनों में प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में यहोवा एलोही यहोवा एलोही 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 यहोवा एलोही यहोवा एलोही कुदूस 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 रब्बुल अल्फाज है तू खालिल खुदा है तू कादिर खुदा है तू कुदूस 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 रब्बुल अल्फाज है तू खालिक खुदा है तू कादिर खुदा है तू प्रस्तिश से दाखिल होते तेरे आंगन में प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में प्रस्तिश से दाखिल होते तेरे आंगन में प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में यहोवा एलोही यहोवा एलोही यहोवा एलोही यहोवा एलोही 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 सब जमा हुए आज प्रस्तिश तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश सब जमा हुए हैं आज करने प्रस्तिश तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश
प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तिश की माला, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। कुदुस 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 रब्बुल अल्फाज है तू, खालिक खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। कुदुस 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 रब्बुल अल्फाज है तू, खालिक खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। प्रस्तिश से दाखिल होते तेरे आंगन में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे, प्रस्तिश से दाखिल होते तेरे आंगन में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। सब जमा हुए हैं आज, उससे कहेंगे मैं तुझे देखना चाहता हूँ पिता। सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। प्रस्तिश का जोश, प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम,
जैसा शक्तिशाली, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एलोहीम, एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। उसकी आराधना करें। महान परमेश्वर है, सब जमा हुए हैं यहाँ। यहोवा एलोहीम, 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 यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। सब जमा हुए हैं, सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश। तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश। तुझे देखना चाहे, खुदा से कहे मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश। तुझे देखना चाहे, तुझे महसूस करना चाहता हूँ। सब जमा हुए हैं आज करने परस्तिश। तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। प्रस्तिश का जोश, प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यीशुआ, यहोवा एलोहीम, यीशुआ, यहोवा परेशानियों के ऊपर आपका नाम है यीशु। यहोवा एलोहीम, हमारे शत्रुओं के ऊपर आपका नाम है। हमारे गोलियात के ऊपर आपका नाम है। यहोवा एलोहीम, लाल समुद्र से ऊंचा आपका नाम है यीशु। ओ उसकी आराधना करे। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, हमारे कर्जे से ऊपर है यीशु का नाम। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यीशुआ, यहोवा एलोहीम, हर परिस्थिति में यहोवा
प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। प्रस्तिश के तख्त लगाए बड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश के तख्त लगाए बड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। तेरा नाम ऊंचा ऊंचा, यहोवा एलोही। तेरा नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे पर। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यीशु। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यीशु। यहोवा एलोही, तेरा नाम सबसे ऊंचे पर। एलोहीम, 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 यहोवा एलोही, यीशुआ। यहोवा एलोही, एलोहीम, एलोहीम, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हर परिस्थिति में आपका नाम हम ऊंचा उठाते पिता, चाहे हालात कैसे भी हो। हम पर ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता, ऐसा मन दीजिए पिता कि हम घुटने पर आए। हर परिस्थिति में आपके नाम को हम ऊंचा करें पिता, चाहे अच्छा हमारे साथ हो रहा हो, चाहे बुरा हमारे साथ हो रहा हो, केवल आपको महिमा मिले पिता। हमारी बिहेवियर से केवल आपको महिमा मिलने पाए पिता। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी निंदा हो, चाहे हमारे साथ बुरा हो रहा हो, हम आपकी महिमा करने पाए। उस हालात में ऐसा हम कुछ ना करें, ऐसा पलटकर हम जवाब ना दें कि परमेश्वर की निंदा हो। हम उस हालात में केवल आपकी आराधना करने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए, ऐसा हृदय हमें दीजिए पिता, जो हर दम हर पल आपकी आराधना करते रहे और आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा करते रहे पिता। क्योंकि आपका नाम हर परिस्थिति के ऊपर है, हर बीमारी के ऊपर केवल यीशु का नाम है, हर हालातों के ऊपर यीशु का नाम है। आप पर हम विश्वास करने पाए पिता। थैंक यू जीसस। पूरे हृदय से, संपूर्ण हृदय से हम केवल आप पर विश्वास करने पाए और कहने पाए, यहोवा एलोहीम, मेरा परमेश्वर सबसे ताकतवर परमेश्वर है।
शक्तिशाली परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। चाहे मेरे शत्रु मुझे मार गिरा दे, लेकिन मैं आपके हाथ पर विश्वास करता हूँ पिता, आपके हाथ के बल पर विश्वास करता हूँ पिता, जो मुझे उठाकर खड़ा करेगा। थैंक यू जीसस, क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी स्तुति करते पिता, आपकी आराधना करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम सब मिलकर कहें आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। और आज का जो वचन है उसके पहले ही मैं जैसे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वो वचन है जो बहुत से पासबान बोलेंगे नहीं। ये वो वचन है जो पासबान को बोलने में शर्म आएगी। ये वो वचन है जो पासबान लोग चर्च में बताना पसंद नहीं करते। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा कोई चीज़ बोलता है तो चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो कितना भी आसान नहीं रहता है, लेकिन उसको बताना बहुत आवश्यक रहता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई चीज़ परमेश्वर के वचन में है मतलब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आमीन। हम परमेश्वर के वचन में से ना ही कुछ निकाल सकते हैं ना ही कुछ डाल सकते हैं। तो जो है मतलब वो हमारे लिए है। तो हमें पूरा भोजन मीट मिलना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर परिवार के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। और पिछले हफ्ते जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा परिवार क्या बने, एक वेदी बने। तो प्रियो, जब हम पहला पत्रस 2 का 9 और 10 पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 9 to 10, वहाँ पे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। मैं चाहता हूँ ये वचन हम सब साथ में पढ़े। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब तुम पर दया हुई है। प्रियो, हम पहले तो कुछ नहीं थे, हम पहले तो कुछ नहीं थे, लेकिन अब हम क्या है? परमेश्वर की प्रजा है। हम पर पहले दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हम पर दया हुई है। आज का जो टाइटल है प्रियो वचन का, वो है राजकीय जीवन जीना। राजकीय जीवन जीना। प्रियो, परमेश्वर शुरुआत से कभी भी ये नहीं चाहता था कि हम सिर्फ उसके नाम को जाने। परमेश्वर शुरुआत से एदन की वाटिका से एक ही चीज़ चाहता था कि हम उसके साथ संगति करें, उसके मार्गों पे चले, और जैसा वो चाहता है वैसे हम क्या करें? हम आगे बढ़े। लेकिन प्रियो, हम जानते हैं कि वचन कहता है कि जब हम प्रभु में आते हैं हम क्या बनते हैं? हम एक नई सृष्टि बनते हैं। तो हम जब प्रभु में आए, सिर्फ हमको क्षमा नहीं मिली, बल्कि हमको क्षमा के साथ में एक नई पहचान भी मिली है। मतलब हम अंधकार के राज्य में थे, उस अंधकार के राज्य से परमेश्वर हमको कहाँ लाता है? ज्योति में लाता है। मतलब पहले हम परदेशी थे, पहले हम बाहरी थे, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के वजह से, यीशु मसीह के बलिदान के वजह से आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ? परमेश्वर का बेटा हूँ और उसका बेटी हूँ। कहने का मतलब है प्रियो, जब वचन कहता है 9वें वचन में कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग
और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मतलब ये परमेश्वर कितना इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए कह रहा है प्रियो। जो व्यक्ति परमेश्वर को चुनता है, वहां पे सेकंड जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट यू आर अ चोजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल प्रीस्टहुड मतलब क्या है प्रियो? राज पधारी। मतलब हम जो प्रभु में हैं प्रियो, हमें आना चाहिए कि हम रॉयल लाइफ को कैसे जिए। पैसे वाला रॉयल लाइफ नहीं, बल्कि वो रॉयल लाइफ, वो राजकीय जीवन जो प्रभु में आपकी और मेरी विरासत है। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। याद रखना, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यदि पहचान के साथ भक्ति भरा जीवन ना हो तो भ्रम पैदा होता है। यदि पहचान के साथ भक्ति भरा जीवन ना हो तो क्या पैदा होता है? भ्रम पैदा होता है। यदि बुलाहट के साथ चरित्र ना हो तो असफलता आती है। यदि हमारे जीवन में बुलाहट है, परमेश्वर का दान है, वरदान है, लेकिन क्या नहीं है? चरित्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो असफलता आती है। यदि पद के साथ आज्ञाकारिता ना हो तो अव्यवस्था आती है। परमेश्वर हमें ओहदे पे जरूर रखेगा, लेकिन वो ओहदे के साथ में प्रियो क्या है? आज्ञाकारिता। परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति ये बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम उसमें कौन है, बल्कि वो हमें ये भी वचन में सिखाता है कि हम उसमें कैसे जीना है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ ये नहीं बोलता कि मैं उसका बेटा हूं या बेटी हूं, बल्कि वो ये भी बताता है कि मुझे कैसा चलना है। इसलिए प्रियो, एक चीज समझना है कि जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें उसके मार्गों पे चलना आना चाहिए। अगर हमने मार्गों को नजरअंदाज किया तो पता क्या होगा? जिस प्रकार बहुत चुने हुए अभिषिक्त लोग जैसे पुराने नियम में हो गए, या अभी हो गए, या 18वीं सदी में हो गए, या 17वीं सदी में हो गए, हर एक सदी में जो चुने हुए परमेश्वर के अभिषिक्त जो गिरे, वो कारण पता एक ही था। वो कारण एक ही था कि उन्होंने परमेश्वर के अनुसार चलना छोड़ दिया। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो, कि जब हम परमेश्वर के सामने हैं तो हमें एक चीज समझना है कि हमें अपने आप को परखना है कि वचन क्या कहता है। एक चीज समझना है प्रियो, हमें जो एक चोजन जनरेशन करके बोला गया है, एक रॉयल प्रीस्टहुड करके बोला गया है, मतलब एक चुना हुआ वंश, एक राजपधारी याजकों का समाज, ये ऐसे ही नहीं है। ये हमारे काम के वजह से नहीं है, ये हमारी डिग्री के वजह से नहीं है, ये हमारे ओहदे के वजह से नहीं है, ये हमारी पढ़ाई के वजह से नहीं है। ये किसके वजह से है? जब हम 10वें वचन में आते हैं, ये दो चीज की वजह से है। एक तो उद्धार और दूसरा दया। क्या लिखा है वहां पे? तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मतलब परमेश्वर ने दया दिखाया हम पर, इसलिए आज आप और मैं अनुग्रह के सिंहासन के सामने जा सकते हैं, क्योंकि उसने हमें दया दिखाया है। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि यदि आप नहीं समझोगे तो एक चीज समझना है प्रियो कि आप किसको रिप्रेजेंट करते हो। जब हम प्रभु में हैं तो हम किसको दर्शाते हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम पहला शमूएल 10 उसका 25 पढ़ते हैं, 1 सैमुअल चैप्टर 10 वर्स 25, वहाँ पे लिखा है, तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया, और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। ध्यान से देखना प्रियो, वहां पे क्या लिखा है? तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया। जब हम इंग्लिश में देखते हैं, वहां लिखा है, देन सैमुएल एक्सप्लेन टू द पीपल द बिहेवियर ऑफ रॉयल्टी। मतलब शमूएल वहां पे इस्राएलियों को सिखाता है कि तुम रॉयल्टी के साथ में बिहेवियर कैसे करना है। मतलब आपको क्या लिखा है? राजनीति का वर्णन हिंदी में, वो गलत ट्रांसलेशन है, लेकिन जब रॉयल्टी कहता है राजकीय, पता है वो शमूएल क्यों सिखा रहा है वैसा? शमूएल इसलिए सिखा रहा है क्योंकि आज तक वहां पे राजा कोई नहीं था, शमूएल सब चीज चला रहा था, लेकिन लोगों ने बोला कि हमें क्या चाहिए? राजा चाहिए।
अब परमेश्वर एक राजा नियुक्त करने वाला है, तो अगर राजा को नियुक्त करेंगे तो राजा के अनुसार जीना भी आना चाहिए। अगर हम प्रभु में हैं तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि राजकीय व्यवहार क्या होता है। हम अगर कहते हैं कि मैं प्रभु की प्रजा हूं, तो मैं प्रभु की बेटी हूं, बेटा हूं, तो समझना पड़ेगा प्रियो कि परमेश्वर के राज्य में हमें कैसे जीना है। यदि हम ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो पता क्या होगा, हम दुनिया के जैसे प्रभु के राज्य में जीने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर का काम हम कभी भी ना अपने जीवन में, ना अपने परिवार में, ना अपने बच्चों के जीवन में, आप चाहे जॉब करें, बिजनेस करें, सेवकाई करें, आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में रहते हुए दुनिया के जैसे ना ही चल सकते हो, ना ही बढ़ सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। अब जो मैं बात आपको बताऊंगा उसको गौर से सुनना। 2 शमूएल 13 से 15 अध्याय घर पे जाके पढ़ना। मैं उसको सारांश में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दाऊद एक ऐसा राजा था जिसके बारे में परमेश्वर बोलता था, अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे हृदय के अनुसार चलता है। वो बहुत अच्छा एक राजा जरूर बना, लेकिन जब हम उसके जीवन को स्टडी करते प्रियो, वो एक अच्छा पिता कभी नहीं बन पाया। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद की बहुत सारी पत्नियां भी थी और बहुत सारी रखेल भी थी, तो इसलिए बहुत नेचुरल था कि दाऊद के बहुत सारे बच्चे भी थे। अब बच्चे थे तो कुछ सौतेले थे, कुछ कजन्स थे, मतलब कोई भी एक ही खून का नहीं था, अलग अलग माँ से उसको बहुत सारे बच्चे हुए। और ये दिखाता है टूटे हुए पारिवारिक ढांचे को। मतलब वहां पे क्या हुआ, जब बहुत सारे बच्चे हुए तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी पैदा हुई। और दाऊद का एक बेटा था, उसका नाम था एमनोन। अब एमनोन जो था, उसकी सौतेली बहन तामार से क्या करता था, पापपूर्ण इच्छा करता था। वो उसको पसंद करता था, लेकिन ये धार्मिकता नहीं था, बल्कि लालसा से और धोखे से भरी थी। ये परमेश्वर के नजर में सही नहीं था, लेकिन वो सौतेला भाई अपनी ही बहन को क्या करता था, पसंद करने लगा। आज भी हम कोई जगह में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, वहां पे आज भी जैसे मामा की लड़की देते हैं, तो वैसे ही उस समय पे ये चीज होता था। तो यहां पे क्या हुआ, एमनोन को उसकी बहन, कजन, सौतेली बहन पसंद आ गई। अब क्या हुआ, एमनोन का दोस्त उसको बोलता है तू बीमार होने का नाटक कर। आप में से कितने लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, पहले हाथ दिखाओ। कुछ लोगों ने पढ़ी है। तो एमनोन का दोस्त उसको सलाह देता है कि तू क्या कर, बीमार होने का नाटक कर और पिता को बोल कि तमार को मेरी सेवा के लिए भेज। अब तमार उसकी सेवा करने आई और अमनोन ने क्या किया, जबरदस्ती की और उसके साथ घोर अन्याय किया। तमार ने उसको रोका और कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और उसने समझाया कि ये सही तरीके से कर सकते हैं। अगर तेरे को मैं पसंद हूं, तू पिता से बात कर, वो हमारी शादी करा देंगे। लेकिन अमनोन ने क्या किया, नहीं सुना। और पाप करने के बाद इमीडिएटली जो व्यक्ति एकदम से प्यार में था, प्यार में अंधा था, एकदम से वो पाप करने के बाद वो प्यार नफरत में बदल गया। किस में बदल गया? सिर्फ नफरत ही नहीं, घृणा से बदल गया और उसको उसने धक्के मार के निकाल दिया। तमार जो थी वो सार्वजनिक रूप से अपमानित होती है और जिंदगी भर के लिए टूट जाती है। तब तमार क्या करती है, वचन कहता है तमार अपने सिर पर राख डालती है, अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ देती है, हाथ को फाड़ देती है, क्योंकि तब एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है उसके हाथ तक वो कवर रहती थी। उसने अपने हाथों को फाड़ दिया, सर पर हाथ रखे हुए चिल्लाती हुई रास्ते में चली गई। तब उसका सगा भाई अबशालोम उसको घर लेके आता है और बोला जाता है कि उसके मरते दम तक तमार अपने ही भाई के घर में रहती है। वो कभी शादी नहीं करती,
उसका कोई फ्यूचर नहीं। सोच के देखो वो जिंदगी। तो जब राजा दाऊद को ये बात पता चलती है, वो क्रोधित तो होता है लेकिन कार्यवाही नहीं करता। मतलब भावना तो थी लेकिन सुधार नहीं था। जानकारी थी कि बेटे ने गलत किया लेकिन न्याय नहीं किया। और उस वजह से पता क्या हुआ, अबशालोम अपने ही दिल में अपनी बहन के दर्द को चुपचाप मन में रखता गया। कुछ समय के बाद ये जो दुख था, ये दुख क्रोध में बदल गया और फिर ये क्रोध कड़वाहट में बदल गया। 2 साल के बाद, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद उसको मौका मिलता है और अबशालोम क्या करता है, एमनोन को मार देता है। मारने के बाद अबशालोम भाग के दूसरे शहर चला जाता है। उसको लगता है कि पापा मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे करके। और जब दाऊद को पता चलता है कि एमनोन मर गया, तो वचन बताता है, जब हम 2 शमूएल 13 उसका 39 पढ़ते हैं, 2 सैमुअल 13:39, वहां पे लिखा है कि उसको उसके विषय में शांति मिली। सीरियसली, जो बाप को करना था, जो न्याय बाप को करना था, उसने वो नहीं किया। लेकिन जब उसके बेटे ने मैटर्स को अपने हाथ में ले लिया, तब उसको क्या फील हुआ? शांति महसूस हुई, उसको कंफर्ट महसूस हुआ कि मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए। लेकिन एक चीज है, फिर भी दाऊद क्या करता था, अबशालोम के पास जाने के लिए उसके मन में इच्छा थी। करीब करीब 3 से 5 साल अबशालोम बाहर रहता है, दाऊद से मिलता नहीं और कोशिश करता है कि मुझे वापस इस्राएल में आना है, मुझे वापस तेरे राज्य में आना है। और दाऊद क्या करता है, उसको लौटने की अनुमति देता है, लेकिन उसके लौटने के बाद भी कोई सुधार नहीं होता। मतलब वो राजा के पास जरूर आता है, लेकिन कोई संबंध नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई बहाली नहीं, कोई पता नहीं कि तमार के साथ क्या हुआ, पिता गया मिला भी क्या, उसके लिए उसने क्या सोचा, कुछ नहीं। और यहां पे पता क्या हुआ, कड़वाहट जो है वो विद्रोह में बदल गया। अबशालोम क्या करता है, नगर के फाटक में खड़ा रहता है। अब आपको समझना है कि राजा दाऊद सिर्फ राजा नहीं है, राजा दाऊद सुप्रीम कोर्ट भी है। मतलब उसके पास लोग न्याय के लिए आते थे और जो वो बोलेगा वो होगा। तो अबशालोम क्या करता था, नगर के फाटक में खड़ा होकर लोगों से बातें करने लगा और धीरे धीरे लोगों को दाऊद के खिलाफ भड़काने लगा, दाऊद के नेतृत्व पे प्रश्न उठाने लगा और खुद को बेहतर विकल्प बताने लगा। और पता है कितने साल उसने ये चीज किया? 2 शमूएल 15:7 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते 4 वर्ष तक। कितने वर्ष? 4 वर्ष तक हर एक व्यक्ति जो केस लेके आ रहा है, उसको अबशालोम बोलता है, तेरे को सच में लगता है दाऊद तेरे लिए कुछ करेगा? जो मेरी बहन के लिए कुछ नहीं किया, तेरे को लगता है वो तेरे लिए करेगा? उसने क्या किया, वहां पे धीरे धीरे दाऊद के विरुद्ध में लोगों को खड़ा किया और धीरे धीरे लोगों का मन जीत लिया। मन जीतने के बाद फिर क्या हुआ, सार्वजनिक रूप में विद्रोह हुआ और अबशालोम ने दाऊद का सिंहासन को छीन लिया। अब अबशालोम के सामने क्या था, पिता के घर था। जब दाऊद भागा अपने लोगों को लेके, तो दाऊद अपनी पत्नियों को तो लेके भागा, लेकिन दाऊद ने अपनी रखेलों को छोड़ दिया। तो अबशालोम क्या करता है, अपने विद्रोह को दिखाने के लिए क्या करता है, दाऊद के रखेलों के साथ भी वही करता है जो एमनोन ने तामार के साथ किया। पता इनडायरेक्टली वो क्या चाहता था, वो सिर्फ न्याय चाहता था। और उसने ऐसा क्यों किया, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसने इसलिए किया, ये बताने के लिए, क्या तुमको दर्द हुआ? क्या तुमको दर्द हुआ जब मेरी बहन के साथ सौतेलापन दिखाया तुमने? क्या तुमको दर्द हुआ था क्या? और वहां पे अबशालोम क्या करता है, न्याय चाहता था, लेकिन क्या हुआ,
न्याय उसको मिला नहीं। दाऊद शत्रुओं से लड़ने में निडर था, लेकिन अपने ही घर को सुधारने में कमजोर था। हम ऑफिस में निडर रहते हैं, लेकिन घर में चूहे बन जाते हैं। हम ऑफिस में या बिजनेस में घर के बाहर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन घर के अंदर हम हमारी जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन यहां पे समझना है प्रियो, यही कमजोरी दाऊद के घराने का गिरने का कारण बन गया। और पता क्या हुआ? दाऊद वापस तो आता है, दाऊद फिर से जीतता है, सुलेमान उसके जगह राजगद्दी में जरूर आता है, लेकिन उसका घराना टूट जाता है। ये समझना है प्रियो, बहुत से लोग शैतान का सामना करना जानते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों के सामने सच बोलने से डरते हैं। शैतान हमसे डरता है, लेकिन हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे उनकी गलती बताने में हमको डर लगता है। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो, कि अगर हम पाप का सामना नहीं करेंगे तो वो पाप डबल दुगनी सामर्थ्य से हमारी जिंदगी पे क्या करेगा? वो हमारे जिंदगी पर अटैक करेगा। और प्रियो, समझना एक चीज बहुत जरूरी है कि दाऊद के जीवन से हमको क्या सीखना है। कि दाऊद के जीवन से हमको एक चीज सीखना है कि जो राजकीय लोग हैं, जैसे कि आप और मैं, हमको कभी भी पाप को नजरअंदाज नहीं करना है। साथ में जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी सच्चाई को हथियार नहीं बनाना है। यह समझना बहुत जरूरी है प्रियो, इसमें डिफरेंस है। हम पाप को नजरअंदाज कर देते हैं, हमको ना ही पाप को नजरअंदाज करना है और ना ही सच्चाई को हथियार बनाना है। उसका मतलब क्या है प्रियो? जब हमारे पास में हमारे मसीही भाई या बहन की कुछ सच्चाई है, हम क्या करते हैं? हम उसको एक हथियार के रूप में उपयोग में लाते हैं कि जब तक अच्छा हो रहा है मैं आपके साथ अच्छा हूं, लेकिन जैसे ही कोई टेढ़ा हुआ, हम बोलते तेरे को याद है, हम सीधा उसको उसी सच्चाई से हम मारने लगते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रेम में सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है। हर एक चीज को प्रेम से करना बहुत आवश्यक है। जब हम इब्रानियों 12 उसका 15 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 15, वहां लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ पकड़कर कष्ट दे और उसके द्वारा, क्या लिखा है, बहुतों से लोग अशुद्ध हो जाए। याद रखना प्रियो, कड़वाहट कभी भी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। जो बात मन में शुरू होती है वो कई लोगों को क्या करती है? प्रभावित करती है। हमारी जिंदगी में हम जो पाप को भी लेके चल रहे हैं, ये कभी नहीं समझना कि ये पाप सिर्फ मुझे प्रभावित करेगी, ये मेरे साथ में मेरे परिवार को भी ले डूबेगी। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत से लोग क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे। जो कड़वी जड़ फूटकर कष्ट देते हैं। मतलब क्या है प्रियो? कड़वाहट कभी भी तुरंत विद्रोह नहीं बनता। अबशालोम ने सालों लगाए, अबशालोम को सालों लगे अपने ही पिता के विरुद्ध जाने की। पता है क्यों? क्योंकि ये वो कड़वाहट, वो घाव है जो भरता नहीं। और जो घाव भरता नहीं, और अगर हम उसको भरे जैसा ट्रीट करेंगे तो वो घाव और सड़ेगा। इसलिए समझना है प्रियो, अपनी जिंदगी में जो कड़वाहट है, अगर हम वो लेके चलेंगे तो हम कभी भी राजकीय व्यक्ति नहीं बन सकते, हम रॉयल पर्सन नहीं बन सकते, हम परमेश्वर का चुना हुआ राजपधारी नहीं बन सकते। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। हम कभी भी परमेश्वर का चुना हुआ वो वेदी नहीं बन सकते। हम बोल सकते मैं तो चुना हुआ हूं, मैं तो चुना हुआ हूं। दाऊद भी चुना हुआ था, अबशालोम भी चुना हुआ था,
लेकिन क्या हुआ, जब हम जिंदगी में ढिलाई देते हैं और पाप को अपने जीवन में आने देते हैं तो क्या होता है प्रियो, वहां पे धीरे धीरे कड़वाहट पर शैतान घुसाता है। जो वचन मेरे को बांटना था प्रियो, पता है, उसमें से मैंने कल रात को 11 पन्ने निकाले, क्योंकि इसके बाद के 11 पन्ने परमेश्वर ने जो मेरे को दिए थे, मैंने लिख के प्रिंट निकाला। मैं रात को 1:30 बजे फिर से जब वचन लेके उसके सन्मुख में बैठा, मैंने बोला परमेश्वर ये तो कुछ ज्यादा ही कठोर वचन है। मैं बोला ये आपको तो पता है लोग कितनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। मैं बोला कुछ और दे, कुछ अच्छा दे, थोड़ा सा माइल्ड दे, ज्यादा पावर की गोली मत दे। तब परमेश्वर ने फिर बोला कि ठीक है तू वचन मत बोल, थोड़ा सा कहानियों में बात कर ले, मेरा आत्मा तुझे बताएगा। तो लेट्स सी परमेश्वर क्या बोलता है। तो प्रियो, जब हम कड़वाहट के बारे में देखते हैं, बाइबल में करीब करीब बहुत लोग हैं जिन्होंने कड़वाहट दिखाया, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ 7 लोगों के बारे में बोलूंगा। सबसे पहला व्यक्ति एसाव। एसाव वो व्यक्ति था जिसके जीवन में कड़वाहट आया जब उसने अपनी आशीष को खो दिया। जब हम उत्पत्ति 27 उसका 41 पढ़ते हैं, वहां लिखा है एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। मतलब किसका था आशीष? एसाव का था। किसने चुरा लिया? याकूब ने। और एसाव इतना कड़वा हो गया क्योंकि उसको आशीष नहीं मिली, तो वो कड़वाहट ने अपने ही खुद के छोटे भाई को मार डालने का निश्चय किया। मतलब यदि मुझे नहीं मिला तो वो कड़वाहट उसके अंदर में आ गया। किसकी गलती की वजह से? क्या परमेश्वर ने बोला था दाल खा ले और अपना पहलौटा दे दे? नहीं बोला था, खुद किया। लेकिन जब खुद की आशीष जब दूसरे को चली जाती है तो शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? कड़वाहट को बोता है। दूसरा व्यक्ति, जब हम उत्पत्ति 37 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं यूसुफ के भाई। यूसुफ के भाई के अंदर कड़वाहट आती है जलन के वजह से। क्यों? क्योंकि पिता यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था, अपने भाइयों से नहीं। और कड़वाहट के वजह से उन्होंने अपने ही खून को क्या किया? बेच दिया। मतलब पता है क्या है प्रियो? तुलना करने से कड़वाहट जन्म लेती है। खास तौर से परिवार में जब माता पिता बच्चों में तुलना करते हैं तो बच्चों के अंदर कड़वाहट जन्म लेती है। तीसरा व्यक्ति जो हम देखते हैं वो है नओमी। जब हम रूत 1 उसका 20 पढ़ते हैं, वहां लिखा है उसने उनसे कहा मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मतलब उसका नओमी का पति मरा और उसके दोनों बेटे खोने के बाद नओमी खुद को कड़वा कहने लगी। उसके अंदर में कड़वाहट आ गया। और बहुत बार हमारे जिंदगी में भी यही होता है, जब हम मसीह जीवन में चलते हैं और जब हमारे जिंदगी में जब परमेश्वर हमारे अनुसार चीजों को नहीं करता, जो हम चाहते हैं जब हम वैसा नहीं होता, और जब कुछ चीज बुरा हो जाता है हमारे जीवन में, शैतान कड़वाहट का बीज बोने लगता है। आपको एक चीज समझना है प्रियो, हम सबके जीवन में दर्द आया और हमने कहीं ना कहीं ये चीज किया है, परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं दुआ नहीं करूंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी। हमारे अंदर में क्यों? क्योंकि हमने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि ये तो होके रहेगा, परमेश्वर यहाँ पे तो मुझे करके देगा, लेकिन परमेश्वर नहीं करता। और जब परमेश्वर हमारे अनुसार नहीं चलता, नओमी और उसका पति दूसरे जगह पे गए, परमेश्वर ने उनको नहीं बोला था क्या काल पड़ा है तो उधर चले जाओ, वो खुद गए, खुद का डिसीजन था। लेकिन जब पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, तो क्या कहती है? सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया। हम भी यही करते हैं कि नहीं करते हैं? खुद की गलती को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम बोलते परमेश्वर ने मुझे मारा।
हमारी गलती को जिस दिन हम अपनाएंगे, हम परमेश्वर के काम को देखने पाएंगे। चौथा व्यक्ति जिसके बारे में आज हमने देखा, अबशालोम। अगर पिता ने कार्यवाही की होती तो अबशालोम कभी विद्रोह नहीं करता। यदि पिता अपनी जिम्मेदारी से परिवार को चलाए तो घर कभी टूट नहीं सकता। यदि पति अपनी जिम्मेदारी से परिवार को लीड करे तो घर में शैतान हमला कर नहीं सकता। अबशालोम भी वर्षों तक कड़वाहट को रखा और आगे चल के क्या किया, बगावत किया। जिन घावों को समय पर आप ठीक नहीं करोगे प्रियो, वो घाव विद्रोह बन जाते हैं। इसलिए जो प्रॉब्लम है लाइफ में, उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली देखो। कोई भी चीज को दूसरे दिन तक मत लेके जाओ। प्रॉब्लम है, बात करो, डिस्कस करो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 3-3 महीने 3-3 साल एक दूसरे से बात नहीं करते, एक घर में रह के। लेकिन चर्च में आएंगे तो उछल कूद करके, स्टेज तोड़ के जो दिखता है, बाप रे बाप। लेकिन परमेश्वर जानता है घर में क्या हो रहा है। 5वां व्यक्ति राजा शाऊल। जब हम पहला शमूएल 18 उसका 8 और 9 पढ़ते हैं, राजा शाऊल के जीवन में कड़वाहट आया। पता है क्यों? दाऊद की तरक्की देखकर। क्या लिखा है? तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। पहला शमूएल 18 उसका 8 और 9। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वे कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराए, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। लोगों ने दाऊद की तारीफ क्या की, राजा को जलन हो गई। राजा को क्या हो गई? दाऊद की तरक्की पसंद नहीं आई और कड़वाहट ने उसका चैन भी छीन लिया और वो कड़वाहट ने उसका राज्य भी छीन लिया। जो उसी का था, वो राज उसी का था, वो राज उसके बच्चों का था। लेकिन ये कड़वाहट और ये जलन ने क्या किया? उसको सोच सोच के जब उसको लड़ना है, देश के लिए करना है, दाऊद को मारने के लिए घूम रहा है, जंगलों में घूम रहा है। दाऊद को खत्म करना है, दाऊद को खत्म करना है। लेकिन कौन खत्म हो गया? खुद शाऊल ही खत्म हो गया। याद रखना प्रियो, दूसरों की आशीष से जलना मतलब खुद को नष्ट करना। यदि आप दूसरों की आशीषों में जलते हो मतलब आप खुद को नष्ट कर रहे हो। दूसरों की आशीषों में खुश रहना हमें आना चाहिए। 6ठा व्यक्ति जो बाइबल में बहुत फेमस है वो है योना। और योना का कड़वाहटपन बहुत यूनिक है। योना इसलिए कड़वाहट हुआ क्योंकि परमेश्वर ने दया दिखाया। जब हम योना 4 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, ये बात योना को बहुत बुरी लगी। क्या लगी? बुरी लगी। हमको भी लगता है ना, ऐसे कैसे हो गया, उनके घर में कैसे हो गया, मेरे घर में क्यों नहीं हो रहा, उनके घर में कैसे हो गया। मैं तो इतना बड़ा भविष्यवक्ता, मेरे घर में नहीं हुआ, उनके घर में हो गया। यहां पे सोचो योना कैसा परमेश्वर का दास है। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। पता नहीं उसकी बीवी बच्चे थे क्या। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा आय हाय 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 मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से बेहतर मरना है। क्या परमेश्वर का दास है। मतलब परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है, दुख देने में प्रश्न नहीं रखता। इसको मौत आ रही है उसमें।
मतलब ये जो व्यक्ति था उसको ये चारों चीज पसंद था। वो चाहता था कि आग गिरे, वो चाहता था कि आग गिरे, वो चाहता था कि लोग नष्ट हो। ये दिखाता है इंसान का दिल और परमेश्वर के दिल में कितना अंतर है। योना, परमेश्वर ने निनवे को क्षमा किया इसलिए वो नाराज हो गया। कुछ सालों की पहले की बात है, हम लोग एक जगह गए सेवकाई के लिए। अब जिन्होंने बुलाया था वो काफी अच्छे बड़े लोग थे। उन्होंने शायद 2-3 फ्लैट को लेके एक घर बनाया था। हमें बहुत अच्छे वातावरण में रखा, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी और बहुत क्लोज थे हमसे। तब हम रेंट के घर में रहते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला और मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा, मैं खुशी खुशी उनको बोला, ब्रदर परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला, ऐसा घर है, ऐसा ये है, इतना स्क्वायर फीट है, ये सब बताया मैंने। हाँ सच में। उसके बाद से उनने कभी मुझसे बात नहीं किया। जब तक तुम फटे पुराने कपड़े पहनोगे, जब तक तुम गरीब रहोगे, जब तक तुम रेंट के घर में रहोगे, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आपकी बढ़ोतरी होती है तो उनका जो आवाज है ना, ऐसा हो जाता है। सच में आवाज आदमी से औरत हो जाता है। ऐसे लोगों को जिंदगी से हटाना बहुत जरूरी है प्रियो, जो हमेशा आपको साइकिल पे ही देखना चाहते हैं, जो हमेशा आपको झोपड़ी में ही देखना चाहते हैं, जो हमेशा आपको रेंट के घर में ही देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी से करके निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के वजह से आप उधर रहना पसंद करते हो। जब तक आप एक कमरे के घर में हो सब आएंगे, अरे क्या अच्छा अच्छा, और जैसे 2 BHK में शिफ्ट हो जाए तो एकदम से लोग अरे बहुत दूर चले गए आप बहुत दूर चले गए, पावर ग्रिड से आप ऑटोमोटिव में चले गए ना, बहुत दूर चले गए। लेकिन छोटे घर में जब तक मैं दिखा सकता हूं मैं तुझसे बेहतर हूं, हम जाते हैं बताने के लिए मेरे पास ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मेरे अपने के पास ज्यादा आता है तो फिर मुझे लगता है कि यार ये क्या है। कभी कभी कड़वाहट इतनी सिंपल चीज में आती है, परमेश्वर दूसरे के लिए करता है, उसमें भी हम खुश नहीं रह पाते। और आखिरी व्यक्ति है पतरस, जो पछतावे में कुछ समय के लिए उसके अंदर कड़वाहट आती है। जब हम मत्ती 26 उसका 75 पढ़ते हैं, तब पतरस ने यीशु को कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांक देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वे बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। ये कड़वाहट मन फिराव के लिए पतरस को लेके आई। उसको कड़वाहट हुआ, उसको बुरा लगा कि परमेश्वर, मैंने यीशु मसीह को त्यागा। लेकिन ये कड़वाहट मन फिराव की ओर लेके आई। मतलब जब मन फिराने से क्या होता है, जिंदगी में कड़वाहट हट जाता है प्रियो। अंत में एक ही चीज कहूंगा प्रियो, हमें राजकीय समाज कहा गया है, हम परमेश्वर के रॉयल प्रीस्टहुड है, तो हमें राजकीय जीवन जीना आना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के जैसे जीना आना चाहिए। और परमेश्वर के लोग, पता है प्रियो, कैसे जाने जाते हैं? मंच के द्वारा नहीं। परमेश्वर के लोग पद के द्वारा नहीं जाने जाते, पता है परमेश्वर के लोग चरित्र के द्वारा जाने जाते हैं। मंच कहीं पे भी मिल सकता है, पद कैसे भी मिल सकता है, लेकिन जो चरित्र है ना प्रियो, ये चरित्र बनाने को पूरी जिंदगी लग जाती है। और टूटने के लिए एक रात बालकनी से देखना है, दाऊद का चरित्र खत्म हो गया। लेकिन एक मसीह को क्या करना चाहिए? राजकीय जीवन क्या है प्रियो? क्षमा करने में जल्दी, क्रोध करने में धीमे, सच्चाई बोलने में साहसी, एकता बनाए रखने में प्रतिबद्ध और मेल मिलाप के प्रति विश्वास योग्य।
ये एक मसीह जीवन में होना चाहिए प्रियो। यदि नहीं रहेगा तो हमारा जीवन में कड़वाहट आएगा, और कड़वाहट अंत में फूट लाएगा, विद्रोह लाएगा, और हमारे ही जीवन का पतन हमारे ही हाथों से होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो। परमेश्वर क्यों ये वचन दिया? हम सिर्फ दाऊद का अच्छा देखते हैं, लेकिन ये भी दाऊद की सच्चाई है कि दाऊद एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है प्रियो? आप दुनिया में कितने भी लड़ाइयाँ जीत लो, लेकिन अगर आप अपने परिवार में हार जाओ तो उससे बड़ा हार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है। कलीसिया की स्थापना के पहले परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की एदन की वाटिका में। परिवार को समय देना, परिवार के साथ बढ़ना, परिवार को प्रभु में स्थिर रखना, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, जितन जो आपको पसंदीदा है वो सब सैक्रिफाइस करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है। परिवार अच्छा है, परिवार में गवाही है, तो लोग, जब आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओगे तो वहां पे क्या होगा? लोग आपके परिवार को देखकर भी प्रभु में आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार एक पास्टर की बीवी चर्च में आई, रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। पास्टर की बीवी चर्च में उसका सूटकेस लेके आई। लोगों ने पूछा, आप इनका सूटकेस क्यों लेके आए? पता बीवी क्या बोली? यहीं पे ये अच्छे रहते हैं। ये चर्च और ये पुलपिट में ही अच्छे दिखते हैं, घर में तो क्या बोले। ऐसी बेइज्जती कभी जिंदगी में ना हो आपके साथ। ये रियलिटी है, दोगलेपन की हाइट है। जब हम मसीह में हैं प्रियो, हमको समझना है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम पर दया हुई है। वो दया को कभी भी हमें क्या नहीं करना है? ठुकराना नहीं है, उसको वैल्यू करना है, ताकि आप और मैं जब उसके सामने जाए प्रियो, तो हम उसको कह सके, आपकी दया को हमने व्यर्थ नहीं किया। उसकी दया को हमने व्यर्थ नहीं किया, उसकी दया को हमने सही रूप से इस्तेमाल किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रियो, ये वो समय है जब आपका और परमेश्वर के बीच का है। हो सकता है अभी तक आपने ये चीज आप समझे नहीं होंगे और अनजाने में आपने गलतियां की। आपका बोल चाल, चाल चरण, रहन सहन को आपने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन आज इस वचन के द्वारा उसकी आत्मा ने बात किया कि हम एक चुना हुआ वंश है, हम एक राजकीय परिवार है। जिस प्रकार शमूएल ने लोगों को तैयार किया राजा के लिए, वैसे हमें भी तैयार होना है। जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं कि हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की आराधना करते हैं, वो रॉयल्टी हमारे खून में है प्रियो। अब हमें उस रॉयल्टी के अनुसार अपने आप को ढालना भी आना चाहिए, ताकि जब लोग हमसे मिले तब उनको महसूस हो कि वो किसी राजकुमार या राजकुमारी से मिल रहे हैं। हमें जिंदगी में डिस्टेंस बनाना भी आना चाहिए। जिस प्रकार एक राजा का बेटा कहीं पे भी नहीं जाता या एक राजकुमारी कहीं पे भी नहीं जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं, वैसे ही जब हम स्वर्गीय राज्य को बिलोंग करते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं।
हम किसको दर्शाते हैं? प्रेमी परमेश्वर, यीशु के नाम में हम शुद्ध हृदय मांगते हैं। हमारी छिपी हुई कड़वाहट से हमें छुड़ा। जो घाव हमने चुपचाप अपने भीतर उठाए हैं, उन्हें चंगा कर। हमें तेरे मार्गों में चलना सिखा। जो सही है उसे करने का हमें साहस दे, और तेरे तरीके से करने की नम्रता दे। हमारे घरों को स्वस्थ बना, हमारे संबंधों को शुद्ध कर, हमारी कलीसिया को एकता में मजबूत कर। हमें तेरे राजकीय लोग बनकर जीना सिखा, केवल पहचान में नहीं बल्कि आचरण में भी। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं,
ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। आइए मुझसे कहे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। Once again, church. मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। हाथों को उठाते हुए, तेरी चाहतों को भर दे। आइए मुझसे कहे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। परमेश्वर का आत्मा नयन से कहता है, जिस प्रकार एक नारियल जब कच्चा है तो नारियल पानी उसके अंदर का पीने लायक हो जाता है, लेकिन जब वो नारियल सूख जाता है धीरे धीरे उसके अंदर का पानी भी सूखने लगता है, फिर वो पीने के लायक नहीं रहता, सिर्फ उसको सब्जियों में डालने के लायक वो बन जाता है। जब पानी रहता है तो वो पानी बीमारों के लिए काम में आता है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो ज़्यादा लाभकारी रहता है। लेकिन जब वो सूख जाता है तो खोपरा बन जाता है, फिर वो सिर्फ सब्जी में पकाने के लायक है या चबाने के खाने के लायक है। अभी तेरे जीवन में वो पानी है जो औरों के लिए लाभदायक है, लेकिन यदि तू रुका रहेगा तो ये पानी सूखने में समय नहीं लगेगा और तुझे खोपरे में बदलने में भी समय नहीं लगेगा। मैं तुझे अपने सन्मुख में बैठा देखना चाहता हूँ।
क्योंकि तेरी सोच एक भी सफल नहीं होगी, तेरे प्लान्स एक भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो सब प्लान्स तेरे हैं, मेरे नहीं। मेरे सन्मुख में बैठ, तूने अपना बहुत समय व्यर्थ किया है अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए। मेरा आत्मा बार बार वाद विवाद नहीं करेगा बेटा। तुझे मछली पकड़ने के लिए नहीं, मनुष्य को पकड़ने के लिए मैंने चुना है। जितना जल्दी तू समझ जाएगा वो तेरे लिए बेहतर है। जिस प्रकार मैंने मूसा को चुना, तेरे को चुना है। तेरे कमियों के साथ मैंने तुझे चुना है, और तेरे कमियों के साथ तुझे चुनने के लिए एक जीवन साथी को भी चुना है। इसलिए अपनी भविष्य की चिंता मत कर। फिलहाल मेरे सन्मुख में बैठ। जो आग तेरे भीतर है उसको और जला, जो दान वरदान तेरे पास है उसको और चमका। क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना तेरे द्वारा मैं पूरा करना चाहता हूं, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक और सॉन्ग लेंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों
वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तोड़ कर, गर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तोड़ कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। धन्यवाद पिता कि आप हमारे संग हैं। जब लोग हमें छोड़ देंगे, जिनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे वो हमें त्याग देंगे, लेकिन फिर भी आप संसार के अंत तक आप हमारे साथ हैं। इस वायदे के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो वचन आपने दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, होने दे कि हम कौन है सिर्फ ये ना समझे
उस कौन के अनुसार हम जीने वाले भी होने पाए। यदि आपने हमें चुना है, आपने हमें याजक के नाई चुना है, तो उसके अनुसार जीने के लिए भी हम सबको मदद करिए। हमारे जीवन में कोई प्रकार का कड़वाहट ना होने पाए, चाहे लोग हमें पसंद करें या ना करें, चाहे लोग हमें अपनाए या ना अपनाए, हमेशा आपके प्रेम में बने रहने के लिए हमें मदद करिए। गलत को गलत बोलने के लिए हमें मदद करिए। हम कभी भी गलत का साथ ना देने वाले हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा जॉब हो, हमारा बिजनेस हो, हमारी सेवकाई हो। सच्चाई, खराई और ईमानदारी से चलने के लिए हम सबको मदद करिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा कोई अपशालोम पैदा ना होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा कोई व्यक्ति हमारे विरोध खड़ा ना होने पाए, बल्कि सबको साथ में लेके चलते हुए, प्रेम में सबको सहते हुए आगे बढ़ने के लिए हम सबको मदद करिए। प्रभु जी, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देता हूँ, उनके जीवन को, उनके परिवार को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु जी, सबके साथ रहिए, सबको बढ़ाइए। जो बीमार है उन्हें चंगा करिए, जो आना चाहते थे कोई कारणवश नहीं आ पाए, उनको भी आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, हर एक को आशीषित करिए। प्रभु जी, सबको अपने क्षेत्र में बढ़ाइए। प्रभु जी, हर एक के ऊपर वो यूसुफ का अभिषेक उतरने पाए। जिस प्रकार यूसुफ ने जो भी किया वो बढ़ा, प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी आपके बच्चे जो भी करते हैं वो बढ़ने पाए। प्रभु जी, ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते। प्रभु जी, शैतान के कोई भी चाल और कार्य किसी के ऊपर प्रबल ना होने पाए। हमारे परिवार प्रभु जी मजबूत रहने पाए, हमारे परिवार प्रभु जी वचन में मजबूत रहने पाए, हमारे परिवार प्रभु जी प्रार्थना में प्रथम स्थान में रहने पाए। प्रभु जी आपको प्रथम स्थान देते हुए प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन में कोई भी प्रकार का समझौता ना करते हुए प्रभु जी आपके साथ बढ़ने के लिए हमें मदद करिए। 2026 प्रभु जी 2025 जैसा ना होने पाए। प्रभु जी यहाँ पे प्रभु जी बड़े बड़े गवाहियाँ होने पाए। प्रभु जी, और प्रभु जी एक अद्भुत कार्य हर एक के जीवन में होने पाए। प्रभु जी, शून्य से आपने हम सबको यहाँ तक लेके आए, आगे भी आप लेके जाएंगे ये हम जानते हैं। प्रभु जी, बस प्रभु जी आपके प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए हमें मदद करिए। प्रभु जी, आप चाहे हमें कम दे या ज़्यादा दे, प्रभु जी उसमें विश्वास योग्य रहने के लिए हमें मदद करिए। प्रभु जी ताकि जब हम आपसे मिले प्रभु जी हमारा सर शर्म से ना झुके। ऐसा आप होने नहीं देंगे हम जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो इच्छा भी दीजिए कि हम प्रभु जी आपको प्रथम स्थान दें और आपके कार्य को प्रथम स्थान दें, और प्रभु जी आपके राज्य की खोज करते हुए प्रभु जी जितना समय आपने हमें इस पृथ्वी पे रखा है, विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ को हम पूरी करने पाए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हम एक ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं। हमारे बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं
तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।